नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट वंडर्स में। दोस्तों वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। तो दोस्तों कंपनी की बात करूं तो कंपनी आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, मैनेज सर्विस, क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, बिग डेटा सॉल्यूशंस, इसके अलावा मशीन इंटेलिजेंस, बीआई एनालिटिक्स, सेल्सफोर्स कंसल्टिंग। तो ये सभी सर्विसेज जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। और कौन सी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती है वो भी एक बार देख लेते हैं, जैसे कि आईटी एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री, इसके अलावा ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिव, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, कंज्यूमर और बीएफसीआई। तो ये दोस्तों ये सभी इंडस्ट्रीज को जो है यहाँ पे कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स को जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि इनका एक एडेड एडवांटेज है। सेकेंडली अगर मैं इनके क्लाइंट बेस की बात करूं तो यहाँ पे इनके काफी रेप्यूटेड क्लाइंट्स है, जैसे कि नोकिया है, एयरटेल है, एमटीएस है, उसके अलावा पेटीएम है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे तो दूरदर्शन भी जो है इनका क्लाइंट है। तो काफी सारे रेप्यूटेड क्लाइंट्स है, जैसे कि हमने देखा कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसके अलावा काफी सारे सेक्टर्स को प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि रेप्यूटेड क्लाइंट्स होना, वो भी एक कंपनी के लिए जो है यहाँ पे एडवांटेज देखने को हमें मिल रहा है। अभी अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था अराउंड 20 करोड़ के आसपास का था, और मार्च 2022 के अंदर जो इनका रेवेन्यू है वो अराउंड 21 करोड़ का है। तो रेवेन्यू में कोई हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और लास्ट 6 मंथ्स का रेवेन्यू भी देखोगे तो सिर्फ 11 करोड़ का है। इसका मतलब ये है कि मार्च 2023 तक कंपनी का जो रेवेन्यू हो सकता है वो अराउंड 22 करोड़ के आसपास का हो सकता है। तो कोई यहाँ पे ग्रोथ इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है रेवेन्यू के टर्म्स में। वहीं प्रॉफिट की बात करूं तो 61 लाख का प्रॉफिट था, और ये इंक्रीज होते होते मार्च 2022 के अंदर अराउंड 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और लास्ट 6 मंथ्स का जो प्रॉफिट है अराउंड 91 लाख का है। तो मतलब ये दोस्तों कि इनका जो नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो भी अराउंड 2 करोड़ के आसपास का रहने का अनुमान है, जो कि इनका मार्च 2022 के अंदर था। मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पे प्रॉफिट में भी जो है इतना हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर भी जो है ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और नेटवर्थ की बात करें तो अराउंड 8 करोड़ का नेटवर्थ है। सामने इनकी जो बोरोइंग्स है अराउंड 3 करोड़ 60 लाख की है। तो यहाँ पे कंफर्टेबल है नेटवर्थ, बिकॉज बोरोइंग्स जो है एज कम्पेयर टू नेटवर्थ काफी यहाँ पे जो है कम है। तो उस हिसाब से हमें कोई भी यहाँ पे कंसर्न वाला फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनका जो ईपीएस निकल के आ रहा है इस कंपनी का एज ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो मार्च 2022 का जो ईपीएस है वो 4.65 है, और कंपनी जिस प्राइस पे आईपीओ लाने वाली है वो 96 का है। तो 96 डिवाइड बाय 4.65 करेंगे तो इनका पीई रेशो निकल आएगा, जो कि है 20.64 का, जो कि ऑन द फेयर वैल्यूड है। मैं इसको ओवर वैल्यूड भी नहीं कहूंगा, ना ही अंडर वैल्यूड कहूंगा, लेकिन अपने फेयर वैल्यू पे जो है ये आईपीओ लाने वाली है। और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 27.64 का शानदार इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। वही नेट एसेट वैल्यू की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो इनका बुक वैल्यू निकल के आ रहा है 16.83 के आसपास का निकल के आ रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू इनका अराउंड 4 टाइम्स होगा। और यहाँ पे अगर इनके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर कंपैरिजन में 2 कंपनीज निकल के आ रही है, एक तो के सॉल्स इंडिया लिमिटेड और दूसरी जो है सिग्मा सॉल्स लिमिटेड। तो ये 2 कंपनीज है, और उसमें से सबसे जो कम रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो वर्टेक्स प्लस का है, जो कि 27.64 का है। बाकी की 2 कंपनीज का काफी ज्यादा है। और वहीं अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो हमने देखा था कि वर्टेक्स प्लस का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो अराउंड 20 के आसपास का है। वहीं के सोल्स का 30.29 का है, और सिग्मा सोल्स का जो है 22 का है। इसका मतलब ये कि दोस्तों कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का जो मतलब इनके जो पीयर कंपैरिजन का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो इसके आसपास ही है। इसका मतलब ये कि कंपनी फेयर वैल्यू पे जो है अपना आईपीओ ला रही है। अभी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला ऑब्जेक्ट रहेगा टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और थर्ड टू मीट इश्यू एक्सपेंस। आईपीओ डेट की बात करें तो 2 मार्च को ये आईपीओ आने वाला है, और 6 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर, और प्राइस जो रहेगा कट ऑफ प्राइस 96 रुपीज पर शेयर का रहेगा। लॉट साइज 1200 शेयर्स का रहेंगे, और इश्यू साइज जो है अराउंड 14 करोड़ का है, और पूरा का पूरा यहाँ पे जो है फ्रेश इश्यू रहने वाला है। बुक बिल्डिंग इसका इश्यू टाइप जो रहेगा वो बुक बिल्डिंग इश्यू रहेगा, और लिस्टिंग जो इसका रहेगा वो एनएससी और एसएमई पे रहने वाला है।
QIB कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स, रिटेल कैटेगरी में 35% ऑफ द शेयर्स और HNI कैटेगरी में 15% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर संदीप पहरिया एंड मिसेस नीरू पहरिया, तो ये दो कंपनी के प्रमोटर्स है। अलॉटमेंट 10 मार्च तक हो जाएगा। रिफंड आ जाएगा 13 मार्च तक, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 14 मार्च तक, और लिस्टिंग डेट जो रहने वाला है इसका 15 मार्च का रहने वाला है। इसमें रिटेल कैटेगरी में जो है 1200 शेयर्स के लिए जो अमाउंट चाहिए होगा वो 1,15,200 रुपए चाहिए होगा, और मैक्सिमम इतना ही चाहिए होगा। वहीं अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए 2400 शेयर्स रहेंगे, और जो अमाउंट चाहिए होगा वो 2,30,400 रुपए चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसके पॉजिटिव फैक्टर क्या है और नेगेटिव फैक्टर क्या है। तो नेगेटिव फैक्टर में दोस्तों ये सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे यहाँ पे दिखा है, ये इनका जो प्रॉफिट और जो रेवेन्यू जो है उसमें इंक्रीज नहीं हुआ इतना। हालांकि इनके अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है, काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर को ये सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे इनका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है। तो वो एक सबसे बड़ा कंसर्न वाला फैक्टर है। सेकंडली अगर मैं इनके पॉजिटिव्स की बात करूं तो नेटवर्थ इनका जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और इनकी जो बोरोइंग्स है वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो नेटवर्थ से कम है, तो यहाँ पे कोई कंसर्न वाला फैक्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और ऑन द न्यूट्रल साइड बात करें तो फेयर इनका जो वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यू पे ये जो है आईपीओ ला रहे हैं। अगर ये आईपीओ का प्राइस कम रखते ना तो इसमें जो है पहले ही मतलब पहले चांस में जो है हम इसको अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी दोस्तों हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीओ एक तो क्या है ना कि फेयर वैल्यू पे ला रहे हैं। सेकंडली अगर यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ होता ना तो हम एक चांस ले सकते थे कि इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी हमें जो है वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि सामने रेस्पॉन्स देखना पड़ेगा कि इस आईपीओ को ओवरऑल रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इस आईपीओ को जो रेस्पॉन्स है वो मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसको रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादा भी नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो वैल्यूएशन रखा हुआ है वो थोड़ा ऑन द फेयर वैल्यू रखा हुआ है। अगर ये लोअर वैल्यूएशन लाते तो जो है इस आईपीओ में काफी ज्यादा रेस्पॉन्स हम उम्मीद कर सकते थे, लेकिन अभी जिस हिसाब के जो फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहा है या जिस हिसाब का इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है कि इनको एवरेज रेस्पॉन्स मिलेगा। तो हमें रेस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा, इनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस का वेट करना पड़ेगा कि HNI कैटेगरी QIB कैटेगरी में कैसा इनको रेस्पॉन्स मिल रहा है। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है तो फॉर श्योर आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर ये अच्छे खासे मार्जिन से ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आप इसको जो है फिर जरूर अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज जो है फिर आप इसको चाहो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो ये मेरा एनालिसिस था, लेकिन आप अपना एनालिसिस दोस्तों जरूर कर लेना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।